अपोजिशन जमातों का मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का ऐलान। आज पेशीन और चमन में 2 जलसे होंगे। अख्तर मेंगल की मेज़बानी में 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में महमूद खान अचकजई अपोजिशन इत्तेहाद के सदर नामजद। तहरीक का नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान रख दिया गया। पेशीन में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफज। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशीन शहर में 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। फॉर्म 47 से बनी हुकूमत को रद्द करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहती हैं मुल्क में पार्लियामान की बालादस्ती होनी चाहिए। महमूद खान अचकजई बोले हमारा इख्तिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों से है। आइन के दिफा पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। अख्तर मेंगल ने कहा कि तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए राब्ते जारी रखेंगे। राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि हमारे मुल्क में जंगल से भी बदतर कानून है। लियाकत बलोच बोले इजलास के एलामिया से मुकम्मल इत्तेफाक है। हाल ही में बहावल नगर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। फौज और पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से फौरी हल किया गया। बहावल नगर वाक़े पर पाक फौज का रद्दअमल सामने आ गया। ISPR ने कहा बास अनासर ने इदारों में तकसीम की कोशिश की। वाक़े को गलत रंग देने की सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया। वाक़े की शफाफ और मुश्तरका तहकीकात की जाएंगी। कानून की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत ने भावनगर वाक़े की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक भावनगर वाक़या अफसोसनाक है। तहकीकात के लिए महकमे दाखिला और सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम बनाई गई है। मफाद परस्तों को रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देंगे। IG पंजाब ने कहा कि भावनगर वाक़े पर सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। मामले पर JIT बना दी। कानून के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़ज़ाना और महसूलात के अमूर पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने आइंदा दौरा अमरीका बारे आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म को IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों से तयशुदा मुलाकातों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर मुस्तहकीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाया करने पर बरहम। मुतल्लिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। कहा यह अमल हुकूमती और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। ऐसा करने से पैकेज हासिल करने वाले मुस्तहकीन की इज़्ज़त नफ्स मजरू हुई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं PTI को एक मुहिम के तहत सियासी अमल से बाहर किया जा रहा है। सूबे से सेनेट की पूरी सीटें मिलना हमारा हक है। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों की वजह से मखसूस नशिस्तों का मामला पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 की खिलाफ वर्जी की। अली अमीन ने रमज़ान पैकेज पर खुद अपनी तस्वीर शाया करवाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ का बयान पर रद्दअमल। कहा खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन PTI की वजह से नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में एक ही दिन में सेनेट इलेक्शन कराने की तैयारियां की थी। तहरीक इंसाफ एक जमात थी जो खत्म हो गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सरबराह हमास इस्माइल हनिया से टेलीफोनिक रब्ता। हाफिज नईम का इस्माइल हनिया की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खराज तहसीन कहा। पाकिस्तान के अवाम हमास की हिमायत जारी रखेंगे। इस्माइल हनिया ने जमात इस्लामी के अहले गजा के लिए की गई कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। कोयटा, पशीन, कोहलू समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पशीन में सिलाबी सूरत हाल पैदा। कली हमीदाबाद में 15 मकान तबाह। मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान, शुजाबाद, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। बहरीन के इलाके को ललई में लैंड स्लाइडिंग। बहरीन कालाम रोड मुकम्मल बंद। सैकड़ों सयाह फंस गए। इंतजामिया गायब। खवातीन और बच्चों को शदीद मुश्किलात।
रूस और काजाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। 1,20,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। काजाकिस्तान के 17 में से 8 सूबों में हंगामी हालात नाफिज। रूसी शहर ओरेनबर्ग में दरिया में तुगयानी, सड़कें तालाब में तब्दील। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को T20 सीरीज के लिए दौरा पाकिस्तान पर रवानगी से कबल बड़ा धचका। 2 अहम खिलाड़ी फीएलन और एडर मिल ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर। दोनों खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान इंजरी का शिकार हुए। विकेट कीपर, बैटर, टॉप ब्लेंडर और ऑलराउंडर जैक फॉलेक्स स्क्वाड में शामिल। और पेरिस ओलंपिक्स से कबल ट्रेनिंग के लिए अरशद नदीम जनूबी अफ्रीका पहुंच गए। अरशद नदीम ने कहा कि जनूबी अफ्रीका में 5 हफ्ते की ट्रेनिंग करूंगा। 2 माह पाकिस्तान में ट्रेनिंग की, मेरे लिए मज़ीद दुआ करें। घुटने की इंजरी की सर्जरी कराई, मेरा रिहैब मुकम्मल हो चुका, बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ओलंपिक्स नज़दीक हैं, उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ।